हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 4 जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स अर्थात अम्ल, क्षारक और लवण, इसके सभी क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पाठगत प्रश्न। प्रश्न 1 कि क्या हम सभी पदार्थों का स्वाद ज्ञात करने के लिए उन्हें चख सकते हैं। उत्तर है नहीं। हमें ऐसे पदार्थ जिनसे हम अनभिज्ञ हैं ऐसे पदार्थों को नहीं चखना चाहिए, क्योंकि अज्ञात पदार्थों को चखने पर वे हमें हानि पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें सभी पदार्थों का स्वाद हम चख करके ही ज्ञात नहीं कर सकते हैं। पाठगत प्रश्न। प्रश्न 1 सफ़ेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल हो जाता है, क्यों। उत्तर है कि सफ़ेद कमीज पर पड़ा हुआ हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल इसलिए हो जाता है क्योंकि साबुन का विलयन क्षारकीय होता है। प्रश्न 2 जब हम शुष्क लिटमस पत्र पर खाने के सोडे के ठोस कण रखते हैं तो सही परिणाम नहीं मिलते हैं, क्यों। उत्तर है कि पदार्थ अपने अम्लीय गुणों को विलयन अवस्था में ही ग्रहण करते हैं, ठोस अवस्था में नहीं। यदि खाने के सोडे का विलयन बनाया जाए और उस विलयन की बूंदें लिटमस पेपर पर डाली जाएं तो हमें सही परिणाम मिलेंगे। इसी कारण से शुष्क लिटमस पत्र पर खाने के सोडे के ठोस कण रखने पर सही परिणाम नहीं मिलते हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1 अम्लों और क्षारकों के बीच में अंतर बताइए, यानी कि अम्ल हमें किससे कहते हैं और क्षारक हम किसे कहते हैं, यह है हमें इन दोनों के बीच में अंतर बताना है। उत्तर है कि अम्लों और क्षारकों के बीच में निम्न अंतर है। पहला है अम्ल ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं, और क्षारक ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं और जो स्पर्श करने पर साबुन के जैसे लगते हैं क्षारक कहलाते हैं। यदि आप इसके विलयन को अपनी उंगलियों के बीच में रगड़ें तो यह साबुन के जैसा चिकना लगता है। नंबर 2 अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, तो ये अम्ल और क्षारकों के बीच में अंतर होता है। प्रश्न 2 अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के मार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, इनकी प्रकृति क्या है। उत्तर है चूंकि ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और क्षारकीय पदार्थ ही लाल लिटमस को नीला करते हैं, इसलिए इनकी प्रकृति क्षारकीय है, अर्थात ये क्षारक हैं। प्रश्न 3 उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। इस विलयन का क्या उपयोग है। उत्तर है लिटमस विलयन को लाइकेनोसेशेक से निष्कर्षित किया जाता है। लिटमस विलयन का उपयोग सूचक के रूप में किया जाता है। इसे अम्लीय विलयन में मिलाने पर यह लाल हो जाता है और क्षारकीय विलयन में मिलाने पर यह नीला हो जाता है। प्रश्न 4 क्या आसुत जल अम्लीय, क्षारकीय या उदासीन होता है। आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे। उत्तर है आसुत जल में लिटमस पत्र का रंग मौव या नील शोण होता है, अर्थात आसुत जल में लिटमस पत्र ना तो लाल होता है और ना ही नीला होता है, अर्थात कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि आसुत जल उदासीन होता है। प्रश्न 5 उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। उत्तर है उदासीनीकरण का प्रक्रम किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच में होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा निर्मुक्त होती है या निकलती है। निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया का मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। इसके साथ ही लवण और जल भी बनते हैं। यह लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। अतः अम्ल प्लस क्षारक यानी कि दोनों को मिलाने पर क्या बनता है, लवण बनेगा प्लस जल बनेगा प्लस ऊष्मा निकलती है। उदाहरण के लिए HCl ये अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक क्षारक हो गया, और इससे क्या बना NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस H2O जल बना प्लस ऊष्मा निकलती है। तो यह एक उदासीनीकरण का प्रोसेस है या उदाहरण है। प्रश्न 6 निम्नलिखित कथन यदि सही हैं तो T अर्थात ट्रू अथवा गलत हैं तो फॉल्स F लिखिए।
क है कि नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब यह बात ट्रू है अथवा फॉल्स है, सही है या गलत है। ख है सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो इसके आगे अगर सही है तो टी और गलत है तो एफ लिखना होगा। ग है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं। घ है सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारकीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है। च है दंत छ क्षार की उपस्थिति के कारण होता है। अब यह कथन अगर सत्य है तो टी लिखिए और अगर गलत है तो एफ लिखना है। अब इन सभी के उत्तर देखते हैं। उत्तर है क नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, यह फॉल्स है यानी कि गलत है। ख है सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है, यह फॉल्स है यानी गलत है, एफ लिखा जाएगा इसके आगे। ग है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं, तो यह बात सही है, तो इसके आगे ट्रू या टी लिखेंगे। घ है कि सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारकीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है, यह सही है तो ट्रू टी लिखा जाएगा। च है कि दंत छ क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, यह गलत है तो एफ यानी फॉल्स लिखा जाएगा। प्रश्न 7 दोरजी के रेस्टोरेंट में शीतल या मृदुम पेय की कुछ बोतलें हैं लेकिन दुर्भाग्य से वे चिन्हित नहीं हैं। उसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने हैं। एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, दूसरा क्षारकीय और तीसरा उदासीन पेय चाहता है। दोरजी यह कैसे तय करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी है? उत्तर है दोरजी इन शीतल पेय की बोतलों को प्राकृतिक सूचक यानी कि लिटमस पेपर का प्रयोग करके अपनी समस्या का समाधान कर सकता है, क्योंकि ये प्राकृतिक सूचक अम्लीय, क्षारकीय तथा उदासीन विलयन में भिन्न रंग दर्शाते हैं। प्राकृतिक सूचक लिटमस का प्रयोग करने पर जो पेय पदार्थ नीले लिटमस को लाल करेगा वह अम्लीय पेय होगा, और जो पेय पदार्थ लाल लिटमस को नीला करेगा वह क्षारकीय पेय होगा, तथा जो पेय पदार्थ लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा वह उदासीन प्रकृति का पेय होगा। इस प्रकार दोरजी पेय पदार्थों को अलग अलग करके ग्राहकों को उनके चाहे अनुसार दे सकता है, अर्थात लिटमस पेपर के प्रयोग से वह जान सकता है कि कौन सा पेय अम्लीय है, कौन सा क्षारकीय है तथा कौन सा उदासीन है। प्रश्न 8 समझाइए ऐसा क्यों होता है? कि जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। उत्तर है प्रति अम्ल या एंटासिड वास्तव में जो कि क्षारक होते हैं। जब हम अति अम्ल से पीड़ित होते हैं तब प्रति अम्ल अर्थात क्षारक की गोली लेते हैं। यह क्षारक होने के कारण अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। ख है कि जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। उत्तर है कि जब चींटी काटती है तो त्वचा में अम्लीय द्रव छोड़ देती है जिससे खुजली चलती है। इसको दूर करने के लिए त्वचा पर कैलेमाइन अथवा नमी युक्त खाने का सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलयन लगाया जाता है, जो कि क्षारकीय प्रकृति का होता है, जो डंक के प्रभाव या अम्लीय प्रभाव को उदासीन कर देता है। यह है कारखाने के अपशिष्टों को जलाशयों में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है। उत्तर है कि कारखानों के अपशिष्टों या कचरे में अनेक अम्लीय व क्षारकीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि इन अपशिष्ट पदार्थों को ऐसे ही सीधे जलाशयों में बहा दिया जाए तो ये मछली एवं अन्य जलीय जीवों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले उदासीन किया जाता है। प्रश्न 9 आपको 3 द्रव दिए गए हैं जिनमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड है और तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी पहचान कैसे करेंगे? उत्तर है कि हल्दी का विलयन अम्लीय और उदासीन पदार्थों से प्रभावित नहीं होता है, परंतु क्षारकीय पदार्थों के साथ में इसका रंग लाल हो जाता है। इसीलिए तीनों द्रवों में से हम सर्वप्रथम क्षारकीय विलयन की पहचान करेंगे। क्षारक की पहचान करने के लिए हम हल्दी पत्र की पट्टी पर तीनों ही द्रवों को बारी बारी से धीरे धीरे डालते हैं।
हम देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पर हल्दी के पत्र की पट्टी का रंग लाल हो जाता है, अतः सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है। अब हल्दी पत्र की लाल हुई पट्टी पर शेष दोनों द्रवों की बूंदें अलग अलग डालते हैं। जिस द्रव से लाल हुई पट्टी पुनः पीली हो जाती है तो वह द्रव हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, क्योंकि यह क्षारक को उदासीन कर देता है, तथा जिस द्रव से पट्टी का रंग लाल ही रहता है वह द्रव शक्कर का विलयन है। इस प्रकार हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके हम उनकी पहचान कर सकते हैं। प्रश्न 10, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया है, यह नीला ही रहता है, विलयन की प्रकृति क्या है समझाइए। उत्तर है कि नीले लिटमस पत्र को जिस विलयन में डुबोया गया है वह विलयन क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ही विलयन नीले लिटमस पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालते हैं। प्रश्न 11, निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यान से पढ़ें। क, अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं। ख, यदि कोई सूचक अम्ल के साथ में रंग परिवर्तन कर देता है तो वह क्षारक के साथ में रंग का परिवर्तन नहीं करता है। ग, यदि कोई सूचक क्षारक के साथ में रंग परिवर्तित करता है तो वह अम्ल के साथ में रंग परिवर्तन नहीं करता है। घ है, अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। ऊपर लिखे वक्तव्यों में से कौन से वक्तव्य सही हैं? नंबर 1, सभी 4 यानी कि चारों वक्तव्य ही सही हैं। नंबर 2, क और घ। नंबर 3, ख, ग और घ। और नंबर 4, केवल घ। उत्तर है 3, ख, ग और घ। ये तीनों ही वक्तव्य सही हैं। तो इस तरह से हमारे सभी प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।